हेलो बेटा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं बेटा आपका सीबीएसई नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। अच्छे से ध्यान दिया? कौन सा चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। हाँ, नंबर सिस्टम। अभी बेटा हम लोग कुछ आगे का टॉपिक देख रहे हैं। उसमें पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। अभी देखो दो तीन तरीके इसके सॉल्व करने के। 1 एंड 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स है? तो नंबर ऑफ टाइम्स रैशनल नंबर्स है, ठीक है ना। इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स है, इतना याद रखो। देखो ये रियल लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, समझ लो। तो इसमें 5 रैशनल नंबर चाहिए। रैशनल नंबर मतलब पी बाई क्यू फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये आएगा 1.1, ये आएगा 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, ऐसे कितने भी आ सकते हैं। सर ये तो 10 ही हो गए, ऐसे कुछ नहीं। और इसको थोड़ा सा जूम करते, जूम किया, ये आ गया 1, ये आ गया 2, समझने के लिए बता रहा हूं, बराबर है। 1 और 1.1 के बीच में भी बहुत है, ये समझ लो ये 1.1 है, ये 1.2 है। तो 1 और 1.1 के भी बीच में बहुत है, कौन सा है? 1.01, 1.02, 1.03, 1.09। 09 के बाद क्या था? 1.10। 1.10 मतलब ये 1.10 आ गया, समझ लेगा हो का नहीं? सर अभी और जूम करते हैं, 1.01 और ये 1 मतलब ये मतलब ये समझ में आया क्या दीदी आपको? ये मतलब ये है अक्खा। तो 1 और 1.01 में भी नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स है। कैसे? 1.001, 1.002, 1.003, 1.008, 1.009, 1.9 के बाद क्या आता है? 10, 1.010। हो का नहीं? और करूँ जूम? नहीं, बहुत हो गया सर, बहुत हो गया नाटक आपका, बराबर कि नहीं? तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। समझ में आया क्या? ये जूम वाला प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। हा? ये जूम वाला प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए, ये झूम वाला प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। कळलंय का? कोणाला काही इश्यू आहे का याच्यामध्ये? नाही सर, पण एग्जाम मध्ये असं थोड़ी लिखता येणार सर। ये तो आपको मैंने समझाने के लिए बताया। क्या दिया था उन्होंने? 1 एंड 2 के बीच में ना 5 रैशनल नंबर्स। देखो सॉल्व करने का तरीका, रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, अच्छे से देखना। 1 2, 1 के नीचे कौन है? हवा, हवा बोले तो 1। 2 के नीचे कौन है? हवा, हवा बोले तो 1। दोनों का डिनोमिनेटर सेम करो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करो, इन टर्म्स ऑफ 10 करो, इन टर्म्स ऑफ 10 करो। क्या करना चाहिए? 1 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, 1 इंटू 10, 1 इंटू 10, आंसर इज 10 अपॉन 10, 10 10 गेट कैंसल, आंसर इज 1। ये इक्विवेलेंट नंबर है इसका, ये और ये सेम है ना, हो का नहीं? ओम 2 बोलो, 2 इंटू 10, 1 इंटू 10, 2 10 जार 20 अपॉन 10, 10 2 जार 20। और ये एकदम सेम नंबर है, ये और ये एकदम सेम नंबर है, समझ लेगा? कई अड़चन है का? नहीं। अभी 10/10 और 20/10 में से देखो ना, 10/10 और 20/10 इसमें से मुझे 5 रैशनल नंबर लिखने हैं।
क्या आएगा वो, इसके बाद आएगा 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 19/10 एंड 20/10। ये इनके बीच वाले नंबर्स आ गए। हो का नाही, हो का नाही, क्या प्रॉब्लेम है का नाही। हेच 11/10 ला देखो, आपको ये फ्रैक्शन फॉर्मेट है, फ्रैक्शन को मैं डेसिमल फॉर्मेट में लिख सकता हूं, फ्रैक्शन को मैं डेसिमल फॉर्मेट में लिख सकता हूं क्या नहीं। तो ये 11/10 है ना, ए बड़ा लक्ष्य दे प्लीज, 11/10 है ना, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.9। हो का नाही, काय प्रॉब्लेम आहे का, नक्की समजलंय। एक्झाम मध्ये हे मांडता यायला पाहिजे। ए भाऊ इकडे तिकडे लक्ष नको तू, इथं लक्ष दे, कॅमेरा इकडे आहे हा। कोणाचे, हा समजतंय का नक्की, काही अडचण आहे का।